तो दोस्तों हमने डीआई का सेशन शुरू कर दिया था, जिसके अंदर हमने 2 वीडियोस पहले अपलोड कर दिए, राइट। और ये हमारा तीसरा वीडियो है जिसके अंदर हम कंप्लीट करेंगे प्री टू मेंस डीआईज डाटा इंटरप्रिटेशन, जो कि बैंकिंग एग्जामिनेशन के अंदर पूछी जाती है। 2026 को टारगेट करके ये हमारा बैच चल रहा है रुद्र, राइट। ये रुद्रा बैच चल रहा है, जिसके अंदर हम प्री प्लस मेन ऑल बैंकिंग एग्जामिनेशन जारी करवाएंगे, जिसके अंदर डीआईज, अर्थमेटिक और स्पीड मैथ सारा कुछ रहेगा। ऑलरेडी हम वीडियोस अपलोड कर चुके हैं, आप जाकर देख सकते हो। ये हमारा डीआई के सेशंस हैं, जिसके अंदर हम प्री प्लस मेंस दोनों प्रकार की डीआईज कवर करेंगे, जिसके अंदर वो न्यू पैटर्न्स कवर किए जाएंगे जो बैंकिंग एग्जामिनेशन के अंदर पूछे जा रहे हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो हम बेसिक लेवल से शुरू करेंगे और मेंस लेवल तक जाएंगे। तो ये डीआईज का जो सेशन है, इसके अंदर आपको कम से कम 50 वीडियोज़ मिलेगी, राइट। 50 वीडियो मिलेगी। इन 50 वीडियोज़ को कंप्लीट करने के बाद में जो डीआई का डर आपके दिमाग में बैठा हुआ है ना, वो सारा का सारा डर मैं निकाल दूंगा कि डीआई वास्तव में है क्या, और आपकी स्पीड होगी डीआई के अंदर वो 10 गुना बूस्ट हो जाएगी। ये मेरी आपसे गारंटी है। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। ये हमारा पहला डीआई है। इस वीडियो के अंदर मैं टोटल 3 डीआई लिया है, जिसके अंदर 2 प्री लेवल है और 1 मेंस लेवल डीआई है। तो हम ऐसे ही कंबाइंड करते हुए सीखते हुए चलते जाएंगे, राइट। तो चलो शुरू करते हैं। देखो हमारे पास ये डीआई है। अब मैं आपको बोल दूं कि हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, राइट। हिंदी वाले हिंदी में देख सकते हैं और इंग्लिश वाले इंग्लिश के अंदर। द पाई चार्ट बिलो शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल लोन अमाउंट गिवन बाय ए बैंक टू 5 डिफरेंट कंपनीज। टोटल लोन अमाउंट है 100 करोड़। अब क्या, एक बैंक है 5 कंपनियों को ऋण देता है, 5 विभिन्न कंपनियों को ऋण देता है, जो कि कुल 100 करोड़ है। और ये डाटा पाई चार्ट के अंदर दिया गया है, राइट। समझ में आ गया? क्या है कि कोई एक बैंक है, एक बैंक, कोई भी बैंक ले लो, वो क्या है 5 कंपनियों को, हमारे पास एक बैंक है, वो 5 अलग अलग कंपनियों को लोन प्रोवाइड कर रहा है, ए बी सी डी और ई, राइट। अब ये टोटल अमाउंट है ना, वो 100 करोड़ है। इन 5 कंपनियों को टोटल 100 करोड़ का लोन दिया गया है। छोटी कंपनियां होगी, एमएसएमई के तहत इनको लोन दिया गया है, राइट। तो ये 5 कंपनियां हैं, इनको बैंक लोन देता है और टोटल अमाउंट है 100 करोड़। आई थिंक अब आगे बढ़ते हैं, पाई चार्ट देखते हैं। देखिए कंपनी, ये पाई चार्ट है, ये कंपनी ए है जो 30% लोन अमाउंट दिया गया। टोटल कितना है? 100 करोड़ है। मैं यहाँ लिख दूँ 100 करोड़, 100 करोड़, जिसमें ए को दिया गया है 30%, ए को दिया गया 30%, बी को कितना दिया है? बी को देखो 25%, बी को 25%, सी को दिया है 20%, राइट। और डी को दिया है 15%, डी को दिया है 15%, और ई को दिया है 10%, ई को दिया है 10%। अब देखो 100 करोड़ टोटल है, निकाल सकता हूँ ना इजीली। 30%, 30 लाख, 30 करोड़ हो गया, तो ये 30 करोड़ हो जाएंगे। 25, इसका 100 का 25 कितना? 25 ही होता है, तो ये 25 करोड़ हो जाएंगे। 20 करोड़ हो जाएंगे, राइट। 15 करोड़ हो जाएंगे, और 10 करोड़ हो जाएंगे। आई थिंक अब तो आपको समझ में आ गया होगी। डेटा बिल्कुल आसान है। ये जो है लेवल, ये प्री का है, जो कि एसबीआई पीओ प्री और जो क्लर्क मेंस एग्जामिनेशन है उसमें पूछा जा सकता है। क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन इज वन कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लोन गिवन टू कंपनी ए एंड कंपनी डी। क्या है? कंपनी ए और कंपनी डी को दिए गए ऋण के बीच कितना अंतर है, यानी कितने का अंतर है। देखो सबसे पहले हमें देखना है कि क्या है, ये कौन कौन सी कंपनी की बात कर रहे हैं, ये दिमाग में होना चाहिए। कई बार ए का बी, बी का सी, सी का डी ऐसे कर देते होते हैं, और जल्दबाजी के अंदर हम बैंक एग्जामिनेशन के अंदर वो गलतियां कर देते हैं। तो सबसे पहले हमें ए और डी का डिफरेंस देखना है, तो ए माइनस डी यहाँ पे शॉर्ट में लिख दो, राइट। करने का तरीका बता रहा हूँ। अब ए कितना है? देखो ए 30 है, देखो ए कितना है? ए 30 है और डी 15 है, तो बीच का डिफरेंस कितना है? देखो 30 और 15 के बीच का डिफरेंस कितना है? ए और डी है ना, 30 और 15 के बीच का डिफरेंस कितना है? 15। तो 15 आंसर हो जाएगा, देखते ही हो गया। तो कितना है? 15 करोड़ इज द राइट आंसर। देखो देखते ही हो गया, समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
टोटल लोन, जो टोटल लोन गिवन टू कंपनी बी एंड सी, कंपनी बी एंड कंपनी सी टुगेदर। और टुगेदर का अर्थ होता है बी और सी को जो लोन दिया गया है वो एक साथ में, तो प्लस लिख दो। इज हाउ मच परसेंट मोर, अब परसेंट मोर की वैल्यू पूछी है, यानी कितना ज़्यादा है देन द लोन गिवन टू कंपनी ए से कितना ज़्यादा है, राइट। ये मैंने लिख दिया शॉर्ट कोड के अंदर, यानी बी सी और ए की वैल्यू चाहिए, बी सी और ए की वैल्यू चाहिए। चलो बी सी और ए की वैल्यू देख लेते हैं कितनी है। देखो बी सी यानी बी सी ए ना, तो 25 25 20 30, 25 20 30, 25 20 30, याद रखो कितना है, 25 20 और 30, यही ना 25 20 30। अब इनको तो ऐड करना था क्योंकि इनका और ये 30 ये करोड़ के अंदर है, राइट। तो मैं सीधा डायरेक्ट लिख रहा हूँ शॉर्ट के अंदर, तो ये तो हो गया 45 और ये हो गया 30। कितना मोर पूछा है ना कि कंपनी बी और कंपनी सी को मिलाकर दिया गया जो ऋण है ना, कंपनी ए से कितने प्रतिशत अधिक है, ए से कितने प्रतिशत अधिक है। देखो ए यदि 30 है, देखो कितने प्रतिशत अधिक है, बीच का डिफरेंस देख लो पहले कितने प्रतिशत, बीच का डिफरेंस कितना है, बीच का डिफरेंस 15 है ना, 15। अब देखो ये 30 का दुगना है, ऑब्वियसली सी बात है 30 का दुगना है। यदि 30 बराबर 100 है, अब यहाँ देखो 30 45, यानी यहाँ 30 कर दूँ, यहाँ 30 है, यदि यहाँ 30 कर दूँ तो 30 30 100 100 हो जाएगा। लेकिन ये जो 15 है ना यही ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, ये 30 से ज़्यादा है ना। तो क्या करोगे 15/30 इंटू में 100, तो क्या हो जाएगा, देखो 15 एक कम 15, 15 दूना 30, 1/2 कितना होता है परसेंटेज के अंदर, 1/2 हमारे पास 50% होता है, आपको पता ही है। तो ये 50% ज़्यादा है, कितने प्रतिशत ज़्यादा है, 50%। सी इज़ द राइट आंसर। समझ में आ गया होगा। ये पूछा है कि ए का जो कुल प्रतिशत लोन दिया गया है ना, वो उससे बी और सी को मिला करके जो लोन है वो कितना ज़्यादा है। तो 15 ज़्यादा है, 15 ज़्यादा है मतलब 15 बराबर कितने प्रतिशत होता है, 15 बराबर 50% होता है। यानी इससे ए से 50% ज़्यादा है बी और सी के पास में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन चलते हैं। इतना ही करना है आपको, ज़्यादा ताम झाम नहीं करना है, बस अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए, और जो आप कर रहे हो ना वो एकदम एग्जैक्ट वैल्यू पकड़ के ही करना है। ऐसा नहीं है कि आपने 20 की जगह यहाँ डी की वैल्यू आपने जल्दबाजी में पकड़ ली और यहाँ से कर दिया, तो फिर आंसर कभी नहीं आएगा और आपका टाइम भी खराब होगा। नेक्स्ट अब देखो तीसरा क्वेश्चन है, इफ कंपनी ई रीपेज 20% ऑफ इट्स लोन। रीपे का अर्थ क्या होता है, यानी 20% इसने वापस दे दिया, चुका देता है ये। यानी मान लो ई ने 100% लिया था, राइट, इसने से 20% चुका दिया, राइट। तो अब कितना परसेंट है इसके बाद, 80% है ना। अब इसके पास 80% है। हाउ मच लोन रिमेन, यानी कितने परसेंट है, 80% ही तो बचा है उसके पास। अब ई का देखते हैं कि ई है ना, उसके पास एक्चुअल में लोन कितने करोड़ का था। तो ई की वैल्यू चलते हैं, पहले ई की वैल्यू देखते हैं। ई देखो 10 करोड़ था ना, 10 करोड़, ई के पास 10 करोड़ था, राइट। 10 करोड़ का 20% कितना होता है, 10 करोड़ लिख लें पहले। 10 करोड़ का 20% देखो कितना होता है, बताओ। 10 करोड़ का यदि मैं 10% करूं तो कितना होता है, 1 करोड़ होता है ना, 1 करोड़ होता है, 1 करोड़, 1 करोड़ 10% होता है, क्योंकि देखो 10 करोड़ यानी 10 भाग है, 10 भाग है। 1 करोड़ बराबर में कितना हो गया, 1 करोड़, जो 1 करोड़ है वो कितना हो गया, 10% हो गया। यानी और 20% कितना हो जाएगा, 2 करोड़ ना, 2 करोड़ 20% हो जाएगा। यानी 2 करोड़ निकाल दूंगा तो कितना रह गया, 8 करोड़ रह गया ना, कितना रह गया, 8 करोड़। यही ना, ये रिमेनिंग है, समझ आया। तो 8 करोड़ आंसर हो जाएगा। यदि वैसे समझ में नहीं आता तो आप जीरो डाल के देख लो, राइट, जीरो डाल के देख लो, समझ में आ जाएगा। चलो मैं बता देता हूँ आपको कैसे करोगे। देखो कितने करोड़ है, 10 करोड़ ना, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ये आपके पास 1 करोड़ हो गया। अब इसका 10% कितना होता है, देखो 10%, यहाँ से मैं 1 उड़ाता हूँ तो 10% देखो कितना होता है, ये 10 करोड़ है ना, ये हो गया 10 करोड़, राइट।
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, राइट। एक जीरो उड़ा दिया तो यहाँ पे देखो 1 करोड़ रह गया ना। अब 10% बराबर 1 करोड़ है तो 20% कितना हो जाएगा? 20% बराबर इसका दुगना यानी 2 करोड़। अब जब इसमें से 2 करोड़ घटाऊंगा टोटल 10 करोड़ में से तो 8 करोड़ ही बचेगा। 8 करोड़ इज द राइट आंसर। बस इतना ही करना था, सी इज द राइट आंसर। कितना आसान था, ये देखते ही समझ में आ जाना चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द लोन गिवन टू कंपनी डी, राइट, जो डी को लोन दिया गया है इज व्हाट परसेंट ऑफ, कितना परसेंट है ऑफ डिफरेंस बिटवीन लोन्स कंपनी ए एंड कंपनी सी। यानी कंपनी ए और सी के बीच का डिफरेंस है ना, उससे कितना ज़्यादा है डी के पास। डी के पास कितना ज़्यादा है? देखो, कंपनी डी को दिया गया ऋण कंपनी ए और कंपनी सी के ऋण के अंतर का कितने प्रतिशत है, यानी इसका कितने प्रतिशत है, ये समझ आया? तो सेम वही सवाल है, ए और सी का पहले पता होना चाहिए, फिर डी का पता होना चाहिए। चलो डी का देख लेते हैं, ए सी डी, ये वैल्यू देख लेते हैं, ए सी और डी, यानी 30 20 15, 30 20 15, याद रखो कितना है, 30 20 और 15, यानी 30 20 15, यही है ना, 30 20 15। ए 30 तो 30 20 15, तो ये कितना हो गया? देखो 50 50 है क्या? नहीं, डिफरेंस करना है, डिफरेंस करोगे तो कितना होगा? 10 ना, 10 और कितना है दी 15। अब देखो 5 ज़्यादा है ना, यदि मैं यहाँ 10 कर दूँ, यहाँ 10 है तो 100% हो जाएगा, लेकिन ये जो 5 है वो ज़्यादा है ना, किससे? 10 से ज़्यादा है। 10/5 कितना होता है? 5/10 कितना होता है? 1/2 ही तो होता है, 50%। राइट आंसर। जो पहले सवाल किया था ना, सेम एजिट सवाल है, बस आपको कितना करना है एग्जामिनेशन में, इतना करना है, और ये भी दिमाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द लोन ऑफ कंपनी बी इंक्रीज बाई 20%। देखो बी का पास जो लोन है ना, उसको 20% इंक्रीज कर दिया। क्या कर दिया? इंक्रीज कर दिया, इंक्रीज। अब ये मैंने परसेंटेज वाली क्लास में आपको बताया था कि 20% इंक्रीज का मतलब क्या होता है। 20% की पहली तो परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू पता होना चाहिए, कितना होता है? 1/5। अब इंक्रीज का मतलब होता है 5 पे 1 बढ़ा दिया, तो कितना हो गया? 6/5। और किसका? जो पहले लोन था, कंपनी के पास जो लोन है उसका 6/5 करना है आपको। तो कितना है लोन बी के पास में? तो वो देख लो पहले, बी के पास कितना लोन है, इजीली किया जा सकता है। तो बी के पास में देखो 25 है, 25 करोड़, राइट। तो 25 करोड़ 25 कर लो तो 5, राइट। तो 6 5 30, 30 करोड़, 30 करोड़, यानी 5 करोड़ बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 5 करोड़ का इंक्रीमेंट। समझ आया? ये 30 करोड़ है। अब क्या है? न्यू लोन अमाउंट 30 करोड़, यही तो पूछा है। और यदि आपसे ये पूछ ले भाई कितना बढ़ाया, तो आपको पता है ना 5 करोड़ बढ़ाया। देखो पहले 25 था, अब 30 हो गया, तो 5 करोड़ बढ़ाया है, यानी जो ए की वैल्यू 5 करोड़ होगी, यानी अब 30 करोड़ है। ये पूछा यदि कंपनी बी के ऋण को 20% की वृद्धि की जाए या वृद्धि हो जाए तो नया ऋण कितना होगा? तो 30 करोड़ होगा। राइट आंसर। बिल्कुल आसान है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द लोन गिवन टू कंपनी ए, कंपनी सी एंड कंपनी ई। अब ए सी ई, इनका लोन का अमाउंट देख लो कितना कितना है, और फिर देख लो, डायरेक्ट कट जाएगा क्योंकि सारे लगभग कटने वाले नंबर हैं। ए सी ई, ए 30 20 10, 30 20 10, 30 20 10, ये ना 30 20 10, 30 20 10। देखो 0 0 काट दो तो 3 2 1 हो गया ना, तो 20 द राइट आंसर। बस इतना ही करना है। 10 से काटो तो 10 से कम 10, 10 दूनी 20, 10 या 30, यही हो गया ना, या 0 काट दो डायरेक्ट, एक ही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक है। इफ द टोटल लोन इंक्रीज बाई 10%, टोटल लोन है ना जो कंपनी के पास 100 करोड़ था, कितना था? 100 करोड़, उसको 10% का इंक्रीमेंट कर दिया गया, 10% का इंक्रीज कर दिया, एंड परसेंट डिस्ट्रीब्यूशन रिमेन द सेम।
और जो जितना कंपनीज को दिया गया है ना वो सेम है, उतना उतना परसेंटेज ही है। तो हाउ मच लोन विल बी गिवन टू कंपनी डी, तो डी के पास कितना पहुंचा, सबसे बड़ी बात तो ये है। अब देखो 10% बढ़ा दिया, यानी 100 पे 1 बढ़ा दिया, तो 100 पे 1 बढ़ा दिया, समझ आया। यानी अब हो गया कंपनी के पास 10% का मतलब समझ रहे हो, यानी 10% बढ़ा दिया, यानी 100 करोड़ में से 10 करोड़ बढ़ा दिया ना, यही होता है। यानी 100 के यदि मैं 10 टुकड़े करूं, 100% का मतलब क्या था, 10 के 10 टुकड़े ना, 10 के 10 टुकड़े, यानी 10 यानी एक टुकड़ा बराबर, यानी 10% का मान कितना हो गया, 10 करोड़ ना। तो 10% 10 करोड़, तो 100 करोड़ में 10 करोड़ बढ़ा दिया, समझ आ रहा है आपको। यानी 10% का मान लिख लो आप, इंक्रीज कर दिया, यानी 11/10 है। यानी पहले जो 10 था ना वो 100 था, तो अब 11 बराबर कितना हो जाएगा, 10 बराबर 100 है, तो 11 बराबर कितना हो जाएगा, 110 ना। यानी कितना हो गया, 1 करोड़ 10 लाख हो गया, 1 करोड़ 10 लाख हो गया। अब तो डी के पास कितना परसेंटेज है वो देखना है, बस उसका जितना परसेंट है वो निकाल दो। डी के पास कितना परसेंटेज है, देखो डी के पास 15% है, तो 15% का निकाल सकते हो ना आराम से, 15% ये न्यू आएगी, ये देखो। तो 15% कैसे निकाल सकते हो, बस 10% निकाल दो। 10% क्या है, 10% क्या हो जाएगा, 100 करोड़ का 10%, भैया 1 जीरो ही तो हटानी है, तो 1 जीरो हटानी है, तो 1 करोड़ 10 लाख हो गया ना। 1 करोड़ 10 लाख का आधा कितना हो गया, 1 करोड़ 10 लाख का 15% निकाला, 10%, 1 करोड़ 10 हो गया, यानी 5 और बढ़ा दो, 1 करोड़ 10 लाख, यानी 1 करोड़ कितना हो गया, कितना हो जाएगा टोटल देखो, यानी 100 करोड़ था ना, तो ये 110, यानी लगभग कितना हो गया, 110 करोड़ था। अब 10 करोड़, अब 10%, 1 करोड़ कितना है, 110 थी, इसका पहले 10% निकाल लो, फिर उसका आधा करके जोड़ दो, तो कितना हो जाएगा, देखो यही ना 15 करोड़। 15 करोड़ द राइट आंसर, बिल्कुल आसान है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। देखो यदि ऐसे नहीं कर सकते तो आप क्या करो, डायरेक्ट लिख लो, डायरेक्ट आप वैल्यू लिख के कर सकते हो। कैसे, देखो मुझे पता है 10% बढ़ाया, 10% बढ़ाया, तो 1 करोड़ कितना हो गया, 110 करोड़ हो गया। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। अब ये है, अब यहाँ से देखो तुम कितना हो गया, 10% कितना हो गया, यानी 1 जीरो हटा दो बस, 10% कितना हो गया, कितना हो गया, 11 करोड़ ना, 11 करोड़, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़ 10 लाख, 1 करोड़ 10 लाख, 1 करोड़ 10 लाख, तो 15 क्या हो गया, 1 करोड़ 10 का आधा, 1 करोड़ 10 का आधा कितना हो गया, कितना हो गया, 50 लाख, 50 लाख और 5 लाख, यानी 55 लाख, 55 लाख ये हो गया, 10 लाख ये हो गया, कितना होगा, 65, 65, 1 करोड़ 65 लाख, यही होता है ना 1.65 करोड़, यानी 16.5 करोड़, यानी ये हो जाएगा, समझ आया। यानी 1 करोड़ 65 लाख, इतना बढ़ा दिया, इतना इंक्रीज कर दिया, समझ आ रही है। तो ये हो गया 16.5 करोड़, पहले 15 करोड़ था, अब 1 करोड़ 65 लाख बढ़ा दिया, तो 16 करोड़ 50 लाख हो गया, समझ आया। कितना बढ़ाया, पहले कितना था उसके पास, पहले उसके पास 15 करोड़ था ना, अब 1 करोड़ 65 लाख बढ़ा दिया, 1.65 यानी 1 करोड़ 65 लाख बढ़ा दिया, तो 15 करोड़ में 1 करोड़ 65 लाख बढ़ाएंगे तो 16 करोड़ 50 लाख हो जाएगा, 16 करोड़ 50 लाख इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट डीआई करते हैं, वो है लॉजिकल बेस्ड और मेंस लेवल, राइट, मेंस लेवल लॉजिकल, थोड़ा सा लॉजिक लगाना है और डीआई हो जाएगी। क्वेश्चन बिल्कुल आसान होते हैं लॉजिकल के अंदर, बस आपको डिकोड करना आना चाहिए, बस वही आपको करना है। चलो सीखते हैं नेक्स्ट डीआई। नेक्स्ट डीआई देखो हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर है, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है।
देखो, द पाई चार्ट शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ ए कंपनी स्पेंड ऑन 5 डिफरेंट हेड्स इन द ईयर। यानी कंपनी का जो कुल आय है ना, वो कंपनी क्या करती है, पांच अलग अलग हेड्स पर खर्च करती है। यानी कंपनी के अलग अलग हेड्स है, खर्चे हैं, उन पे खर्च करती है, वो मदों पर खर्च करती है वो, राइट। अब टोटल इनकम है ना कंपनी की, टोटल इनकम कंपनी की दे रखी है, कितनी है, 2,40,000। कितनी है, कंपनी कोई छोटी है बेचारी, राइट। तो उसकी जो कंपनी की इनकम है वो कितनी है, 2,40,00,000, 2,40,000, राइट। बहुत छोटी कंपनी है। अब देखते हैं, यहाँ पे कुछ नोट दिया गया है जिसको ध्यान में रखना है कि द एक्सपेंडिचर ऑन रेंट इज 12,000 मोर देन द एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसपोर्ट। यानी रेंट पर 12,000 ज़्यादा है ट्रांसपोर्ट से। फिर क्या है, एक्सपेंडिचर और सैलरी, सैलरी है ना वो 36,000 ज़्यादा है एडवर्टाइजमेंट से। नेक्स्ट क्या है, रेशियो ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑन रेंट और ट्रांसपोर्ट। यानी रेंट और ट्रांसपोर्ट का जो परसेंटेज रेशियो है ना वो दे रखा है 5:4। चलो पहले पाई चार्ट देखते हैं क्या है पाई चार्ट के अंदर, राइट। पाई चार्ट देखिए आप, इसके अंदर दो हमें मिसिंग डेटा दे दिया है। एक दे दिया हमें X% और एक दे दिया हमें Y%। क्या दे दिया, एक हमें दे दिया X%, एक हमें दे दिया Y%। पहले तो इसकी मान हमें निकालनी है। देखो, आपको एक बात पता है, ये क्या है, पाई है। पाई किसके बराबर होता है, 360 डिग्री के बराबर होता है, राइट, 360 डिग्री। लेकिन ये 100% के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 360 डिग्री हमारा 100% के बराबर होता है। ये बात समझ में आई आपको, 100%। यानी ये पाई के अंदर जितने भी कोण होते हैं, जितने भी परसेंटेज डिवाइड होते हैं, वो 100% होते हैं, टोटल 100% होता है। अब 100% में हमें पहले ये पता करना भी दिया है वो कितना परसेंटेज है टोटल, यही निकालेंगे ना। और जो मिसिंग है वो कुल कितना प्रतिशत है, यही तो है। देखो, सैलरी पे 30%, तो सैलरी पे 30% ये हो गया, प्लस में 15% विज्ञापन पे, राइट। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कि 20% मिसलेनियस, यानी अदर कोई एक्सपेंस है छोटे मोटे, उस पर 20% हो गया, इतना खर्चा हो गया। बाकी यानी टोटल 1 2 3 4 5 मत है ये, यानी इन पे खर्च किए। तो 3 तो आ गए हमारे पास, 2 हमारे पास मिसिंग है, 2 हमारे पास मिसिंग है, तो उनको निकालना है। तो टोटल दिया हुआ परसेंटेज कितना है, 50 और 15 कितना, 65%। 65% दिया है। अब देखो 100 में से 65% तो हमें दिया है, तो कितना परसेंट बच गया, कितना परसेंट बच गया, 35 ना। ये 35% क्या है, X% और Y% को मिला के ही 35% है ना। यही तो मैं समझाना चाहता था आपको, X और Y दोनों को मिला के हमारे पास क्या है, 30% है। समझ आया, यानी 35% मेरे पास किसको मिला के हैं, X और Y को मिला के। X और Y को मिला के मेरे पास कितना है, यानी X + Y को मिला के मेरे पास 30% है। समझ आ रहा है, यानी कुछ परसेंट इसका होगा, कुछ परसेंट इसका होगा, इन दोनों को मिला करके मेरे पास 35% है। अब देखो कैसे करना है। अब हमें ये तो पता है भाई, इसको और इसको दोनों से मिलाने के बाद में मेरे पास X + Y है ना, वो मेरे पास क्या है, 35% है। आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा। लेकिन मैं ये नहीं बता सकता कि इस 35% में X कितने परसेंट है और Y कितने परसेंट है। क्या मैं बता सकता हूँ, नहीं बता सकता, क्योंकि 2 डेटा मिसिंग है। तो कैसे करूँगा, तो मुझे कुछ क्लूज देखने होंगे जो मुझे दिए गए हैं। मुझे क्लूज क्या दिए गए हैं, इसमें देखो क्लूज ये दिया गया है कि जो एक्सपेंडिचर है रेंट और ट्रांसपोर्ट, रेंट है ना, रेंट पे 12,000 ज़्यादा है ट्रांसपोर्ट से। क्या है, रेंट पे ज़्यादा है एक्सपेंडिचर ट्रांसपोर्ट से, यही है। कितना ज़्यादा है, 12,000, यही है ना। यानी यदि मैं रेंट से ट्रांसपोर्ट घटा दूं, यानी रेंट पे जितना खर्चा है, रेंट पे जितना खर्चा किया गया है, उसमें से यदि मैं ट्रांसपोर्ट को घटा दूं तो मेरे पास 12,000 बचेगा ना, 12,000 बचेगा, क्योंकि रेंट 12,000 ज़्यादा है ट्रांसपोर्ट से। या आप ऐसे समझो भाई, ट्रांसपोर्ट का मान लो, ट्रांसपोर्ट पे जितना खर्चा है उसमें यदि मैं 12,000 जोड़ दूं तभी तो रेंट बनता है ना। यानी रेंट बराबर क्या है, ट्रांसपोर्ट प्लस में 12,000, यही है ना। अब यदि मैं
अब यदि मैं ट्रांसपोर्ट को इधर लेके जाऊं तो क्या हो जाएगा, रेंट माइनस पे ट्रांसपोर्ट बराबर में कितना हो जाए, 12,000 ना, ऐसे समझ लो। समझ आ रही है आपको? यानी रेंट है ना वो 12,000 ज़्यादा है ट्रांसपोर्ट से, यानी ट्रांसपोर्ट का जितना भी अमाउंट खर्चा हुआ है ना उससे 12,000 जोड़ दूं तो रेंट आएगा, या रेंट से ट्रांसपोर्ट घटा दूं तो मेरे पास बराबर में 12,000 आएगा, क्योंकि रेंट 12,000 ज़्यादा है, रेंट 12,000 ज़्यादा है ट्रांसपोर्ट से। तो यहाँ मेरे पास देखो आर माइनस टी बराबर 12,000, आर माइनस टी बराबर 12,000, देखो आर माइनस टी बराबर में 12,000। अब एक बात सोचो, आर यानी रेंट है ना, रेंट क्या है मेरे पास, एक्स है ना, एक्स माइनस टी क्या है मेरे पास, वाई ना, तो वाई बराबर कितना हो गया, 12,000 ना, यही है ना। अब x माइनस वाई यानी x और y का जो डिफरेंस है ना वो 12,000 है, लेकिन यहाँ तो परसेंटेज में बात हो रही है। यदि मुझे ये पता लग जाए ना 12,000 कितना प्रतिशत बनता है, तो देखो x प्लस वाई 35%, x माइनस वाई कुछ परसेंटेज आ जाएगा, तो y से y कैंसिल आउट हो सकता है और x का मान आ सकता है। समझ आया? तो अब देखो टोटल मैं आपको बता दूं, कंपनी का कुल कुल कितना है, एक सेकेंड, यहाँ देखो इनकम कितनी है, 2,40,000 है ना, 2,40,000 कंपनी की इनकम कितनी है, 2,40,000। अब देखो 2,40,000, अब ये 100% है, सोचो ये टोटल 100% है, ये कितना 100%। अब 100% है तो मुझे निकालना है कि 12,000 कितने परसेंट के बराबर है। अब सोचो यदि मैं 10% कर दूं, 10%, यहाँ से एक जीरो काटो, 10% कर दूं तो 10% तो मेरे पास 24,000 हो जाएगा। अब 12,000 तो 24,000 का आधा होता है, नहीं 10% बराबर 24,000 है, तो 5% बराबर हो जाएगा 12,000। समझ आया? समझ आया ना कैसे? यानी 24,000 है ना मेरे पास, 24,000 वो मेरे पास 10% है, तो 5% क्या हो जाएगा, इसका आधा ना, 24,000 का आधा यानी 12,000, 12,000। यानी ये 12,000 की जगह मैं 5% लिख सकता हूँ ना, क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, 5% लिख सकता हूँ। समझ आया आपको? ये आ जाएगा मेरे पास 5%, क्या आ जाएगा मेरे पास 5%। आई थिंक समझ में आ गया होगा, आई थिंक समझ में आ गया, छोटा सा लॉजिक था। अब इसको इजीली किया जा सकता है, यानी x प्लस वाई 35%, अब इसको इजीली किया जा सकता है, कैसे, देखो यहाँ देखो कि 1 सेकेंड, क्या है कि x प्लस वाई बराबर मेरे पास है 35%, है ना, और x माइनस वाई मेरे पास क्या आ गया 5%। अब मैं देखो इसको काटूं डायरेक्ट ऐड कर दूं तो x और y कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस प्लस है, राइट, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास 2x हो जाएगा, और ये कितना 40 हो जाएगा, 40% हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 20% है ना, 2 से काट दो 20%, यानी x तो मेरे पास हो जाएगा 20%। अब देखो 35% था टोटल, x प्लस वाई 35% था, जिसमें से x निकल गया 20%, तो बचा क्या, बचा क्या 15%, 15% क्या हो जाएगा भाई, 15% क्या हो जाएगा भाई, समझ आ रहा है? यानी x प्लस वाई 35% था, उसमें से x मेरे पास 20% आ गया, तो कुल 35 था, उसमें से 20 x को दे दिया, तो y के पास 15 बचा ना, y के पास कितना बचा 15, देखो आ गया ना x और y का मान, x और y का मान आराम से आ गया। चलो अब हमारे पास सारे आ गए हैं टोटल, अब हम करते हैं क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा एक बार और पढ़ लो इसको नेक्स्ट, क्योंकि हमने ये एक पढ़ा है। दूसरा क्या है कि सैलरी पे जो एक्सपेंस है ना, एक्सपेंडिचर है, सैलरी का जो एक्सपेंडिचर है ना, सैलरी का वो है 36,000 मोर, 36,000 ज़्यादा है एडवर्टीजमेंट से, एडवर्टीजमेंट से 36,000 ज़्यादा है। अब एक बात सोचो, यहाँ बात हो रही है सैलरी और एडवर्टीजमेंट, सैलरी और एडवर्टीजमेंट, एक सेकेंड देखो सैलरी, पेन मैं चेंज कर देता हूँ, वाइट, ये वाइट पेन, वाइट नहीं येलो, ये वाला नहीं, ये तो दिखेगा नहीं आपको, ब्लैक,